नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने अब तक कभी भी आपसे बात नहीं की, और ये टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, और जिसका आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। दोस्तों, आज इस इलेक्शन का 7वां और आखिरी चरण संपन्न हुआ है। मैं काफ़ी बड़ी हिम्मत करते हुए इस मसले पर आपसे बात करने आया हूँ। मैंने पूरे इलेक्शन को वॉच किया है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है। जो भी मुझे दिखा है या फिर जो भी मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, मुझे दिखाया है या देखने पर मजबूर किया है। दोस्तों, इस इलेक्शन की अगर बात करें, जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये इलेक्शन किस तरह शुरू होगा और ये किस ओर पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन बड़ा ही रोमांचक और बहुत ही जबरदस्त कांटे की लड़ाई का इलेक्शन साबित हुआ, जो भाजपा और उसके सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल के बीच कांटे की टक्कर साबित हुई। एक तरफ थी भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दिग्गज थे। दूसरी ओर थे अखिलेश यादव, एक बहुत लंबी फेहरिस्त लेकर आए चुनावी वादों की, और यही था इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा। अगर वोटिंग के पैटर्न की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में जो वोट गए वो 3 कारणों से गए, जो मुझे लगा। नंबर 1, लोगों ने वोट दिया राष्ट्रवाद। दूसरा वोट पड़ा, वो पड़ा महिला सुरक्षा। और तीसरा वोट पड़ा, वो पड़ा है मुफ्त राशन जो मिला लोगों को। इन 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है दोस्तों। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस की बात करें तो वहां जो वोटिंग हुई है वो हुई है सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर, दूसरी महंगाई के मुद्दे पर, और एक बहुत बड़ा साबित हुआ है मास्टर स्ट्रोक, ये है ओल्ड पेंशन या पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर। इसमें अगर आप चाहें तो 300 यूनिट बिजली के मुद्दे को भी शामिल कर सकती हैं। लोगों ने जबरदस्त कैंपेनिंग देखी और इस इलेक्शन में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वोटिंग भी अच्छी खासी हुई है। अब देखना यह है कि आखिर में इस रेस में जीतता कौन है। एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाई दी, कांग्रेस बहुत सालों के बाद इलेक्शन में कैंपेनिंग में रोड शो के दौरान दिखाई दी। इसकी बहुत बड़ी वजह रही प्रियंका गांधी जी ने अपना बहुत समय और अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस इलेक्शन के कैंपेन में। अब ये देखना है क्या ये मेहनत कुछ रंग लाएगी या फिर हम इसे लोकसभा 2024 के इलेक्शन की शुरुआत के तौर पर देखेंगे। एक और आश्चर्यजनक बात दिखाई दी इस इलेक्शन में, बहुजन समाज पार्टी या बहन मायावती जी का जो रोल था वो लोगों के समझ में नहीं आया। एक तरह से उन्होंने बड़ी नेगेटिव अप्रोच दिखाई और उतना खुलकर वो आक्रामक नहीं हुई या फिर कैंपेनिंग में भाग नहीं लिया जितना कि लोगों को उनसे उम्मीदें थी। क्योंकि मायावती जी की पहचान एक बहुत ही तेज तर्रार, एक कुशल प्रशासक के तौर पर रही, और उनकी सरकार 2007 से 2012 तक रही, जिसमें लोग बड़े ही उनकी तारीफ करते हुए देखे जाते थे। लेकिन इस इलेक्शन में एक तरह से उन्होंने अंडर प्ले किया है। अब मैं सीधे आना चाहूँगा रिजल्ट के फोरकास्ट पर। बड़ी हिम्मत करके मैं ऐसा कर पा रहा हूँ दोस्तों, एक कोशिश है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये दीगर बात है कि मैं 10 तारीख के बाद फिर आपके सामने आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस 180 के आसपास पहुंचेगा। ऐसे ही भाजपा और उसका अलायंस 160 के आसपास पहुंचेगा। तो ये दोनों मिलकर 340 फिगर को टच करेंगे। बाकी की 63 सीट्स डिवाइड होंगी बीएसपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंस में। अब ये देखने की बात है कि बसपा और कांग्रेस में बाजी कौन मारेगी। कांग्रेस
इलेक्शन कैंपेन में बीएसपी से आगे दिखाई दी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बीएसपी को कभी भी आप अंडररेट नहीं कर सकते, एक छुपा रुस्तम साबित होती है, क्योंकि बीएसपी का जो कार्डर वोट है वो बाहर जाकर प्रदर्शन नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता। तो अब देखना यह है कि इन दोनों में आगे कौन रहेगा। मैं अपने प्रेडिक्शन में बसपा को कांग्रेस से 5 सीटें आगे रखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी 30 के आसपास सीट्स या 35 के आसपास जीत सकती है और कांग्रेस 25 और 30 के बीच में रह सकती है। बाकी सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स के साथ होंगी। अब मजे की बात यह होगी सरकार कौन बनाएगा। जो दिखा है 2-3 महीने में, उस आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं, कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है और ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ है, किया है या नहीं मैं नहीं कहूंगा, बीएसपी का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो 10 तारीख को कि दोनों की सीट्स मिलाकर ये दोनों जो अलायंस बने अगर, तो ये भी बहुत क्लोज होंगे, इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सरकार की चाबी होगी इंडिपेंडेंट या निर्दलीय विधायकों के हाथ में? ये देखना बड़ा ही मजेदार और रोचक होगा दोस्तों। ये पता लगेगा हमें 10 तारीख को। तब तक वेट करिए और वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट लविंग चैनल गोस्वामी ब्लॉग्स। नमस्कार।